I am really sorry. I am sorry, Babu. इंडिया तो was not just democracy है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places. He was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। पता है पप्पू जान, बिल्कुल पता है कि आप एक्सपर्ट हो, चाहे आरोप लगाना हो या फिर माफी मांगना हो। बाकी देश को बर्बाद करने की जहां तक बात है, ये आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम जितना दिमाग खर्चा करते हो उससे भी कम दिमाग तुम्हारे चमचे खर्चा करते हैं। अब इसी सलम लौटिया को ही देख लो, जो फर्जी खबर फैलाई थी, बाद में माफी भी मांगी, वो भी तुम्हारे खबर को इसने फैलाया था। तुम जिस प्रकार बोल रहे थे कि एक बंदे का 4 जगह वोट है, बावली भी तुम्हारी वही तर्ज पे निकल पड़ी, और बाद में तुम जैसे माफी मांग रहे थे, इसको भी माफी मांगना पड़ा। बाकी पप्पू जी, तुम्हारी हरकतें बिहार इलेक्शन में देखकर लग रहा है कि 1-2 सॉरी और आने वाले हैं, लोडिंग है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया। देखो जी, पहली नजर में लगेगा कि बेचारी पीड़ित है और पप्पू जी उसका मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसका वोट ही काट दिया, क्योंकि वो बेचारी पप्पू को हो सकता है वोट देती हो, लेकिन जब पीछे इसके जाएंगे, हकीकत में जाएंगे, तो पता चलेगा इसके पीछे पप्पू ही हैं। असल में पप्पू ने ही इनका काट रखा है। वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला, जो 1 अगस्त 2025 में प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। यही है इन लोगों की वोट चोरी वाली नौटंकी, कि बिहार में वोट चोरी हो जाते हैं, देश में वोट चोरी हो जाते हैं। भाई वोट चोरी का इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, साथ में बीजेपी को भी ये लपेट लेते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए 240 सीट आई थी। इन लोगों से इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगा था कि जहाँ जहाँ चोरी हुई है मेरे को बताओ, जिनका नाम कटा है उनका नाम बताओ। लेकिन भाई ऐसा तो कुछ हुआ था नहीं, इनको पता भी नहीं था, सब कुछ हवाई ही था। इसलिए इन लोगों ने नया फार्मूला, पप्पू फार्मूला लगाया कि नहीं ऐसा नहीं करते, कुछ लोगों को ही पकड़ कर लाते हैं जनसभा में और वहाँ कहलवाते हैं कि मेरा वोट कट गया है। सेम चीज़ वो संजू देवी के साथ की है कि भाई हमारे 6 लोगों का वोट कट गया है, असल में वोट कटा ही नहीं था। इनको जो लिस्ट दिखाई गई थी वो गलत लिस्ट दिखाई गई थी कांग्रेस द्वारा। बाद में वही लेने के देने, या बोले थूक के चाटना, या बोले सॉरी पे सॉरी, ये सब करना पड़ा। कि अगर सही में इन सब को कोई ध्यान दे रहा है और इन सब चीज़ों को, इन नाटक को समझ रहा है, तो इनका बड़ा भाई ओवैसी वो सारी चीज़ें समझ रहा है कि पप्पू आखिर करना क्या चाहते हैं। ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4 मर्तबा लड़के हारता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं, जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। यही है असली सच्चाई। ओवैसी समझ रहा है और शायद समझ भी गया है कि वोट चोरी, ईवीएम चोरी, ये वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हर जगह होती है, होती रहेगी, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। जहाँ जो पावर लोकल होता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आता किसी भी सीट पर। बाकी 2024 में ओवैसी बोल रहा है कि भाई 4 बार तो हार चुके हैं, 5वां इनका लोडिंग है। बाकी 2024 में तुमने खूब प्रयास किया था, संविधान चोरी, संविधान बदल दिया जाएगा, ये है वो है, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद मम्मी जी ने थपकी दिया
सो गए। अब सीधा 2025 में निकले हो, 2027 में निकलोगे, 2029 में इलेक्शन के पहले जागोगे, जैसा ओवैसी बोल रहा है। बाकी पप्पू जी आजकल सुनने में आ रहा है कि तुम्हारा दिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा पीरियड चल रहा है तुम्हारा, लेकिन आने वाला दिन कुछ गड़बड़ है, एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं। राहुल गांधी कुंडली देख 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे, मतलब और डिक्लाइन होगा। ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। एलओपी इज द बेस्ट फॉर हिम। समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। बताओ जी, अगर इस प्रकार एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करते रहेंगे पप्पू जी के लिए, तो पप्पू जी का क्या हाल होगा। हमें लग रहा है कहीं इस हालत में ना पहुंच जाए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलेगा बेचारा, इनको लग रहा था कि हम पीएम बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर भौजी बता रहे कि नहीं नहीं, गोल्डन पीरियड तो तुम्हारा अभी चल रहा है, इसके बाद तो सबको टाटा बाय बाय खत्म वाला सिस्टम है। बाकी पप्पू जी हम तो कहेंगे टेंशन आप मत लीजिए, एकदम नहीं। अरे क्या हुआ, आप पीएम नहीं बन सकते? 60 के होने के बाद वृद्धा पेंशन तो मिलेगा ना। अरे ये अखिलेश और तेजस्वी के तरीके से आपको भटकना तो नहीं पड़ेगा। हो गया है आपका, पूरा हो जाएगा 29 तक 60 और पेंशन मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लो बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। छाभटूरे बिहार में खैनी के साथ चूना रगड़ा जाता है, बाकी पूरे देश में खैनी के साथ तरबूजा रगड़ते हैं क्या? जैसे तरबूजा। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग जवाब नहीं देता, चुनाइए योग जवाब नहीं देता। नहीं रे पप्पू, ओयो ऐसी जानकारी, प्राइवेट जानकारी नहीं शेयर करता हर किसी के साथ। कुछ प्राइवेट लाइफ होती है लोगों की। अब आपके जैसा 4 बंगले थोड़ी ना है सबके पास कि सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओयो जाना पड़ता है। अब ओयो वाले सारी जानकारी तुमको नहीं दे सकते, कुछ प्राइवेट होती है। ओयो से ही पूछ रहे थे आप सवाल। चुनाइए योग। वोट चोरी हुआ आपका? ना, वोट चोरी हुआ है। कैसे हुआ? कैसे होता है? चोरी होता है। कैसे होता है? राहुल गांधी को चिंते हैं? हाँ, बढ़िया से। क्या है? ये सरकार है पूरा देश के सरकार है। हाँ, पुराना देश के सरकार है। पूरा देश के सरकार है। पूरा देश का सरकार है राहुल गांधी। तेजस्वी जी आधा है। आधा है। हाँ, आधा तेजस्वी जी। हाँ, पूरा राहुल जी। बस इन्हीं लोगों का सपना है पप्पू को पीएम बनते देखने की। बाकी माँ भी नहीं चाहती होगी कि मेरा बेटा इतनी अच्छी कॉमेडी वाली लाइन छोड़कर कहीं दूसरे जगह भटके। तो पप्पू और पप्पियों को अब फिलहाल यही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 1-2 खबर पर। खबर है दिल्ली से। दिल्ली में 2 खबर आई है। पहली खबर है रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली, जिनको किसी व्यक्ति ने थप्पड़ बजा दिया है। और दूसरा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाला जाए, लेकिन आवारा कुत्तों की जगह दिल्ली पुलिस आवारा चोरों को पकड़कर डाल रही है। अभी दिखाऊंगा उसको। लेकिन रेखा गुप्ता के ऊपर जो थप्पड़बाजी कांड हुआ है, उस बंदे का फोटो ये रहा। बताया जा रहा है कि इसी बंदे ने 80 सेकंड तक उनको बाल से पकड़कर पीटा है। अब देखो, पीटते तो केजरीवाल भी थे, अब दिल्ली के सीएम होना मतलब पीटना, ये पता नहीं कहाँ से नया ट्रेंड चालू हो गया है। अब केजरीवाल पीटते थे तो बीजेपी वाले कहते थे कि जनता का गुस्सा है, इसीलिए केजरीवाल पिट गए। तो यहाँ भी अगर पिटी हैं तो मामला बराबर का होना चाहिए। यहाँ भी अगर पिटी हैं तो जनता का ही गुस्सा है, मामला बराबर। ये जो हिंदू करते रहते हैं ना, ये अभी भी पुरानी जो ब्रिटिश सरकार है उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। ये ब्राउन साहेब है, ब्राउन साहेब, जिनको ब्राउन साहेब बोलते हैं, इसकी गिनती करोगे ना, हम अप्लाई कर रहे थे फोर्स करके अंदर लेकर आए। करप्शन वालों की गिनती करोगे ना, 50,000 से ऊपर नहीं निकलेंगे। ये
1 बिलियन 1.5 बिलियन लोगों का खून चूस चूस के साले बेच रहे हैं। ये वही संस्कृति है जिसके बाहर प्रचार प्रसार करके कहते हैं हम सबसे जवान देश है। डिटेन कर लिया गया यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने। लड़के देखो स्पाइनलेस दिल्ली हमें पकड़ लिया गया। इतनी सारी दिल्ली पुलिस आई हुई है जस्ट बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पकड़ सके। शेमलेस दिल्ली पुलिस, स्पाइनलेस दिल्ली पुलिस। हमारा कुत्तों से ज्यादा खतरनाक तो ये सुअर लग रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने आए थे दिल्ली में डॉग लवर्स। ये कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और इनको दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कर लिया है जमा। लेकिन हमारे समझ में एक बात ये नहीं आई कि ये बंदा यहाँ हिंदू का एंगल क्यों दे रहा था। ये जो हिंदू करते रहते हैं ना, ये अभी भी पुरानी जो ब्रिटिश सरकार है उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। बाकी अगर तू इसलिए कह रहा है, हिंदू का एंगल इसलिए डाल रहा है क्योंकि हिंदू लोग गाय को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए लड़ते मरते हैं, तो एनिमल लवर बन जा, सबको प्रोटेक्ट कर, सबके लिए प्रोटेस्ट कर। लेकिन ऐसा तू करेगा नहीं। तेरे लिए जीव हत्या जो होती है वो सिलेक्टिव होती है कि इसी जानवर के लिए हम मानेंगे कि जीव हत्या है, बाकी के लिए नहीं मानेंगे। मैडम गाय एनिमल नहीं है, गाय एनिमल नहीं है, गाय तो उनका भी फोटो लगाओ ना। इन कुत्तों का लेके घूम रहे हो, देख रहे हो तो गायरों भी लगाओ फोटो, गायरों मैडम लो ना फोटो, गाय का भी लगाओ ना। गाय एनिमल नहीं है तो गाय का फोटो भी लो ना हाथ में। नहीं, इनके लिए गाय एनिमल हो ही नहीं सकता। अरे गाय को तो ये चबा जाते हैं, कुत्ते को चबा नहीं पाते, कुत्ते बच्चों को चबा जाते हैं, इसलिए ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये वही कम्युनिटी है जो अपने माँ बाप को तो वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आते हैं और कुत्तों को अपने आलीशान गाड़ियों में घुमाते हैं, उनकी पोटी साफ करते हैं। तो कहेंगे कोर्ट वाले अंकल और दिल्ली पुलिस से कि भाई ये भी जो भी जितने भी ये आवारा पकड़े जा रहे हैं, सुअर पकड़े जा रहे हैं, इनके घर में 10-20 आवारा कुत्तों को ज़रूर छोड़ दिया जाए, शेल्टर के जगह पे इनके घर में छोड़ दिया जाए, हिसाब बराबर हो जाएगा। जितना भी इनका नशा है, जितना भी इनका भूत है आवारा कुत्तों को लेके, जो बच्चों को काटते हैं, बूढ़ों को काटते हैं, सब भूत उतर जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि आवारा कुत्ते होते क्या।